हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू एंजॉइंग मैथमेटिक्स क्लास 7 की चैप्टर 2 फ्रैक्शंस शुरू कर रहे हैं। सो पहले इंट्रोडक्शन में आप दो तीन चीजें जान लीजिए बच्चों। एक्चुअली फ्रैक्शंस होता क्या है? फ्रैक्शंस वो नंबर है जो a बाई बी फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब हमेशा एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, उसे ही हम फ्रैक्शंस कहते हैं। कंडीशन सिर्फ ये है कि a या b दोनों जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। मतलब ऊपर भी जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि a और b नेचुरल नंबर्स होंगे तो उसे फ्रैक्शंस कहेंगे। हमें पता है नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं बच्चों? 1 2 3 ऐसे टिल इंफिनिटी, राइट? सो अगर a को हम 7 लिखें, b को 9, तो ये एक फ्रैक्शन हो गया क्योंकि वो जीरो नहीं है, ना ही न्यूमरेटर में ना ही डिनोमिनेटर में। 11/4 ये भी एक फ्रैक्शन है। 999/3 ये भी एक फ्रैक्शन है। सिर्फ कंडीशन ये है कि a एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ऊपर जीरो होगा तो ये फ्रैक्शन नहीं है, नीचे जीरो होगा तो ये भी फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि a एंड b को नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स होंगे तो उसे फ्रैक्शन कहेंगे। ये हो गया फ्रैक्शंस। इसमें दो टाइप के फ्रैक्शंस हैं, या तो वो लाइक फ्रैक्शंस हो सकते हैं या तो वो अनलाइक फ्रैक्शंस हो सकते हैं। लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस का डिफरेंस क्या है बच्चों? अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो उसे हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे 1/4, 9/4, 9999/4। इनमें देखिए डिनोमिनेटर में 4 ही है, सब जगह 4 है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं और इसे आसानी से हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। जैसे 7/4 माइनस 2/4 को हम लिख सकते हैं 5/4, ठीक है? 7/4 प्लस 2/4 तो हम लिख सकते हैं 9/4। सो इसे कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस वो हैं जहां डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जैसे 2/3 हो गया, 1/4 हो गया, 1/7 हो गया, या 9/11 हो गया, तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। इसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तभी कर सकते हैं जब हम इसका एलसीएम निकालें। नहीं तो हम इसका ऐसे 2/3 प्लस 1/4 ऐसे ही हम ऐड नहीं कर सकते। हमें इसका एलसीएम निकालना होता है। 3 और 4 का एलसीएम 12 है, मतलब 3 4s are 12 तो 2 4s are 8, 4 3s are 12 तो 1 3s are 3, सो 11/12। तो पहले इसे डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। ये है अनलाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट बारी है प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं बच्चों जहां न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे 3/4। अब ये न्यूमरेटर स्मॉल है और डिनोमिनेटर बिग है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं, क्योंकि इसे डिवाइड करने पर इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। अगर आप डिवाइड करेंगे 3/4 को, तो देखिए 4 जा नहीं रहा है तो हमें 0 डालना पड़ेगा। 0 डालेंगे तो हम पॉइंट लगाएंगे। 4 7s are 28, फिर 2 रिमेनिंग, 4 5s are 20। तो हो गया ना ये 1 से लेस। तो जब भी हम प्रॉपर फ्रैक्शंस को देखेंगे, न्यूमरेटर छोटा है इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर छोटा है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है और उसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी। बच्चों ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आजकल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। आपके स्कूल में शायद ये फिल इन द ब्लैंक के रूप में पूछा जाए, डैश फ्रैक्शंस हैव वैल्यू लेस देन 1, सो डैश फ्रैक्शंस हैव वैल्यू लेस देन 1, तो आप लिखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस। डैश फ्रैक्शंस हैव वैल्यू मोर देन 1, तो उसे लिखेंगे हम इम्प्रॉपर। वो कैसे, वो भी देख लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जहां न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जाम्पल जैसे ले लिया मैंने 6/3, ठीक है? अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3 2s are 6, सो आंसर क्या मिला? 2। 2 इज ग्रेटर देन 1, तो हमको वैल्यू कैसे मिलती है बच्चों? वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, 9/4। अगर मैं 4 को 9 से डिवाइड करूं, सॉरी 9 को डिवाइड करूं, तो 4 2s are 8 और 1 रिमेनिंग 0, 4 2s are 8, 2 रिमेनिंग 20, 4 5s are 20। तो क्या आंसर आ रहा है? 2.25। 2.25 ग्रेटर देन 1 है ना?
जब भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस देखते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। और एक टाइप है बच्चों, उसे कहते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस मतलब उसमें एक होल नंबर भी रहता है और एक फ्रैक्शन पार्ट भी रहता है, और उसे हमें इम्प्रॉपर में से ही हमें मिलता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये 9/4 लिया, अभी हमें ये तो पता है ये इम्प्रॉपर है, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो ये इम्प्रॉपर है, इतना हमें मालूम है। लेकिन हम इसे कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखते हैं? अगर हम डिवाइड करें तो 4 2s are 8 और 1 रिमेनिंग, तो पहले कोशेंट को लिखेंगे फिर रिमाइंडर को। इस तरह से हम जाएंगे 2 1/4, 2 1/4 ऐसे लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा होल पार्ट, 2 हो गया हमारा होल नंबर और 1/4 हो गया हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए 8/3। ठीक है, अभी हम अगर 3 को डिवाइड करें, 8 को डिवाइड करें तो 3 2s are 6, तो रिमाइंडर 2, तो क्या वैल्यू आ रही है हमारी? 2 2/3, पहले 2 कोशेंट फिर रिमाइंडर फिर 3। ये होल नंबर है और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। अब बच्चों हम एग्जाम्पल सम्स की तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 1/4 ऑफ 20। यहां मैंने लिख दिया है। 1/4 मतलब 1/4 को ऑफ की जगह पे हम लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन 20। अब 20 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, एक न्यूमरेटर को एक डिनोमिनेटर को हम कैंसिल करेंगे। कभी भी देखिए बच्चों, न्यूमरेटर कैंसिल नहीं होगा, डिनोमिनेटर नहीं कैंसिल करेंगे। कैंसिल होता है तो हम कोशिश करेंगे एक नंबर न्यूमरेटर से ले और एक नंबर डिनोमिनेटर से। तो हमें पता है ये दोनों 4 की टेबल्स में जाता है। 4 1s are 4 और 4 5s are 20, तो ये तो कॉमन है 4 टेबल्स, और 4 और 20 तो इधर है, तो 4 के साथ क्या जुड़ा है? 1, 4 1s are 4। 20 के साथ क्या जुड़ा है? 5, 4 5s are 20। समझ गया बच्चों कैसे कैंसिलेशन करना है? अब और कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 और 5 को। 1 5s are 5 और नीचे 1 है, 1 1s are 1, 1 दिखाने की जरूरत नहीं है। 2/3 ऑफ 27, 2/3 ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ऑफ की जगह पे ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन 27, कुछ नहीं नंबर नीचे मतलब 1। अब देखिए बच्चों 3 और 27 दोनों 3 टेबल्स में जाते हैं। 3 1s are 3, 3 9s are 27, कॉमन टेबल हो गया 3, और 3 और 27 इधर ऑलरेडी है, 3 के साथ क्या जुड़ा है? 1, 27 के साथ क्या जुड़ा है? 9, 2 9s are 18। नेक्स्ट 3/4 ऑफ मतलब क्या बच्चों? इंटू 36। अभी 4 और 36 कैंसिल होंगे, 4 और 3 तो कैंसिल नहीं होंगे, कोई भी कॉमन टेबल नहीं है इन दोनों में। इन दोनों में कॉमन टेबल क्या है? 4 में, 4 और 36 में 4 का टेबल। 4 1s are 4, 4 9s are 36, 4 कॉमन टेबल, 4 और 36 इधर है, 4 के साथ जुड़ा है 1, 36 के साथ है 9, नीचे भी 1 आ गया और हम कैंसिल नहीं कर सकते। 3 9s are 27। अब एग्जाम्पल 2 की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों ये तो बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल 2 इधर ही आप देख सकते हो। इधर आकर 3 और 5 दोनों में कॉमन टेबल नहीं है, 7 और 2 में कॉमन टेबल कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो ये स्ट्रेट मल्टीप्लाई। 3 2s are 6, 7 5s are 35, 7 1s are 7, 2 9s are 18, क्योंकि कोई भी टेबल्स किसी में भी कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, तो ये नो कैंसिलेशन, जस्ट मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर। 4 8s are 32, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर, 3 5s are 15। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। एग्जाम्पल 3, राजेश हैड 15 चॉकलेट्स। राजेश के पास 15 चॉकलेट था। He gave 1/5 of the total to his friend राम। तो उसने 1/5 of टोटल क्या है? 15, 1/5 of 15 चॉकलेट्स उसने राम को दे दिए। तो राम को कितने चॉकलेट्स मिले? तो सपोज ये मैंने चॉकलेट्स यहां ड्रॉ किया है, ये 15 चॉकलेट है, इसमें से 1/5 ऑफ टोटल गेव टू राम, मतलब
1/4 ऑफ टोटल मतलब क्या, 1/5 ऑफ टोटल मतलब क्या बच्चों, 1/5 ऑफ मतलब अभी हमने सब में पढ़ा, ऑफ मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे। टोटल कितने चॉकलेट्स थे, 15, तो हम 15 लिखेंगे, नीचे कुछ नंबर नहीं मतलब 1। ये दोनों में कॉमन टेबल क्या है, 5, करेक्ट। 5 1s are 5, 5 3s are 15। अब और कुछ कैंसिल होगा क्या, नहीं, सो 1 3s are 3, सो राम को मिले 3 चॉकलेट्स। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखिए, मैं ये एग्जाम्पल्स हम इसीलिए सिखा रही हूं कि कैसे एक वर्ड प्रॉब्लम को आपको अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। दिशा एंड श्रेया, मतलब 2 लड़कियां दिशा एंड श्रेया वेर गिवन 156 रुपीज एज पॉकेट मनी बाय देयर मदर। उनकी माँ ने उन्हें इतना पैसा पॉकेट मनी से दिया है, पॉकेट मनी जैसे दिया है। दिशा स्पेंट 1/3 ऑफ इट एंड श्रेया स्पेंट 1/4 ऑफ रिमेनिंग। मतलब दिशा ने इसमें से 1/3 स्पेंड कर दिया, फिर बाकी जो पैसे बचे उसमें से 1/4 इसने स्पेंड किया। इसका मतलब ये है दिशा स्पेंट 1/3 ऑफ इट मतलब क्या, ये पॉकेट मनी, 1/3 ऑफ दिस शी स्पेंट, खर्च कर दिए। तो जो बाकी पैसे बचे हुए थे उसमें से श्रेया ने 1/4 स्पेंड किया। तो दोनों ने कितना स्पेंड किया है, दिशा का अलग से दिखाना है और श्रेया का अलग से दिखाना है। हाउ मच डिड ईच ऑफ देम स्पेंड। तो देखिए बच्चों, कैसे पहले अप्रोच करना चाहिए, पहले आप तो लिख दीजिए ये ₹156 क्या है, इसका पॉकेट मनी, ठीक है। उसमें से दिशा ने कितने स्पेंड किए, दिशा ने स्पेंड किए 1/3 ऑफ इट मतलब क्या, इस पॉकेट मनी की बात कर रहे हैं, सो 1/3 ऑफ 156, ठीक है। तो ऑफ मतलब अभी तक तो आप समझ चुके होंगे, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, 156 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अब ये देखिए बच्चों, नीचे 3 है और ऊपर ये 3 में जाता है कि नहीं, हम कैसे चेक करेंगे, 1 + 5 6, 6 + 6 12, और हमें पता है 12 3 में जाता है, मतलब ये नंबर भी 3 में जाएगा। या ये तो मैं सीधा यहाँ कर सकती हूँ, 3 5 = 15, 3 2 = 6, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा डिविजिबिलिटी फैक्टर, कि अगर 156 को आप ऐसे ऐड करोगे, 1 + 5 6, 6 + 6 12, अगर ये 3 में जाता है, 3 4 = 12, तो ये नंबर भी 3 में जाएगा। तो आप लॉन्ग डिविजन भी कर सकते हो, 3 5 = 15 और फिर 6 को नीचे लाइए, 3 2 = 6, सो 3 कितनी बार जाता है, 52 टाइम्स, 3 1s are 352 टाइम्स, सो 152 = 52, ठीक है बच्चों। तो दिशा ने 156 में से 52 खर्च कर दिए, तो बाकी कितना बचा, रिमेनिंग कितना है वो हमें देखना है। रिमेनिंग पॉकेट मनी इज 156 माइनस 52, क्योंकि ये टोटल पॉकेट मनी है और इसमें से दिशा ने इतने खर्च कर दिए। सो 6 - 2 4, 5 - 5 0 और 1। मतलब अब जो श्रेया स्पेंड करने वाली है वो है, श्रेया ने कितना स्पेंड किया, 1/4 ऑफ रिमेनिंग, बरोबर। अब रिमेनिंग कितना है, कितना बच गया है, 104 रिमेनिंग है, क्योंकि 52 रुपीज तो दिशा खर्च कर चुकी पॉकेट मनी में से, तो 104, सो 1/4 ऑफ रिमेनिंग मतलब 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, और रिमेनिंग की जगह में हम लिख देंगे 104, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अब 4 को 404 में जाता है क्या, 4 2s are 8, 2 रिमेनिंग, 4 डाउन, 4 6 are 24, सो 4 26 टाइम्स जाता है, सो 4 1s are 4, 4 26 टाइम्स 104, सो और कैंसिलेशन नहीं होगा, सो 1 × 26 is 26, सो श्रेया ने कितने स्पेंड किया है, 26 रुपीज। यही पूछा है, हाउ मच डिड ईच ऑफ देम स्पेंड। सो लिखना, दिशा स्पेंड 52 रुपीज एंड श्रेया स्पेंड 26 रुपीज। अब बच्चों हमें मल्टीप्लाई करना है 4 मल्टीप्लाइड बाय 4.5, मतलब एक होल नंबर को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 2 4s are 8
8 प्लस 1 9, 9/2 बरोबर। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाना है 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइंड में आंसर लिख लीजिए 2 4 8। सो 8 को 1 से एडिशन करना है, 8 प्लस 1 9/2। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। अभी ये दोनों 2 में टेबल्स में जाते हैं, 2 9s are 18। 1/3 इंटू, अब 8 12s are क्या है बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उस आंसर को इससे एडिशन करना है। सो 8 12s are 96। 96 जो माइंड में है आंसर, उसको 1 से ऐड कीजिए, मिलेगा 97/8। ठीक है, 12 8s are 96, हाँ बरोबर। सो 1/3 इंटू 97/8। अभी आप सोचिए बच्चों, क्या 97 में 3 जाएगा? कैसे चेक करना है? 97 को ऐड करके देखिए डिजिट्स को। 9 प्लस 7 16 है, क्या 16 3 में जाता है? नहीं, तो ये भी 3 में नहीं जाएगा। क्या ये दोनों कैंसिल होंगे? वंस प्लेस में 8 है इवन नंबर, यहाँ वंस प्लेस में है 7 ऑड नंबर, तो क्या ये 2 में जाएगा? नहीं, तो ये और कैंसिलेशन होगा ही नहीं। सो 197 मल्टीप्लाई करेंगे तो 97, 3 8s are मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। ओके, अगर इसे मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है तो आप लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं। 97 फिर 4 4s are, ये हो गया ऐसे, तो हम ऐसे लिखेंगे 4 1/24। 1/8। अभी इस मिक्स फ्रैक्शन को भी इम्प्रॉपर बनाना है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था बच्चों, इम्प्रॉपर से ही मिक्स्ड बन सकता है। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी मेड बाय इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ट्रू। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी मेड बाय प्रॉपर फ्रैक्शन, फॉल्स। ठीक है, 2 10s are 20, 20 प्लस 1 21/2। क्या 8 और 21 में कोई टेबल्स कॉमन है? नहीं, तो 121s are 21, 8 2s are 16। क्योंकि ये दोनों भी इवन नंबर्स नहीं है, ये भी कैंसिल नहीं होंगे, तो आपका यही फाइनल आंसर। 4 6 are 24, 24 प्लस 1, समझ रहे हैं ना आपको कैसे कर रही हूं मैं बच्चों? 4 को 6 से मल्टीप्लाई, उस नंबर को माइंड में रखिए और इस नंबर से मल्टीप्लाई ऐड कीजिए। 4 6 are 24, 24 प्लस 1 25/4। इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 4s are 8, 8 प्लस 1 9/2। अब 25 और 4 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 25 और 2 भी कोई कॉमन नहीं है, 9 भी किसी में नहीं जा रहा है, तो हमें 25 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। 2 25, 4 2s are 8। अभी अगर इसको आप लॉन्ग मतलब मिक्स फ्रैक्शन बनाना चाहते हैं तो 225 डिवाइडेड बाय 8, 8 2s are 16, फिर 6 रिमाइंडर, 5 नीचे लेके आइए, फिर क्या बनेगा 8 8s are 64, फिर 1 रिमेनिंग, सो 28, क्वोशिएंट पहले फिर रिमाइंडर, सो 28 1/8 भी आप लिख सकते हो। बस अच्छी तरह ये एग्जाम्पल सम्स और ये सब देख लीजिए बच्चों, ताकि आप एक्सरसाइज 2A खुद से ट्राई कीजिए। वैसे तो मैं करने वाली हूँ नेक्स्ट क्लास, लेकिन अगर आप करके रखोगे और आपको जो सब नहीं आता है वो देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। बाय फॉर नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।